नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमारा ग्राहक नंबर यूट्यूब चैनल और यश WN खबर। तो यश WN खबर आप लोग देखते रहिएगा। जैसे कि आज विधानसभा घाटमपुर तहसील परिसर में माननीय हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वहाँ के वकीलों ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया, जिसमें कि लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और लोगों को मिठाइयाँ बांटी। और वहाँ पर कुछ वकील लोग इकट्ठा हुए और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे और वहाँ पर घाटमपुर से अरविंद कुमार गौर जी पहुंचे और माननीय हमारे विजय शंकर डॉक्टर साहब जी पहुंचे। इस तरह से वहाँ पर बहुत तमाम सारे लोग वहाँ पर पहुंच करके माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए वहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ में सभी लोगों से मिले। जैसे माननीय हमारे अरविंद कुमार ये तो वहाँ पर कई जगह हर वकीलों के पास में दफ्तर में गए और दफ्तरों में जाकर के वकीलों से मिले और उनसे अपनी खुशी का इजहार किया। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा, किस तरह से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और कैसे मुलाकातें होती हैं। देखते रहिएगा सतमारा ग्राम नंबर यश WN खबर। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जीत में चंद्रशेखर जी का स्टिकर या बैच पहनाकर उनका स्वागत सम्मान करेंगे। पुनः माननीय हमारे एडवोकेट सुध प्रताप जी के लिए जोरदार से तालियों के साथ स्वागत करें। और इसी बीच में हमारे इस तहसील के एडवोकेट माननीय राजेश यादव जी, जो बड़े भाई एडवोकेट स्वागत सम्मान करते हुए माननीय हमारे बहुजन समाज के जन में माननीय एडवोकेट लवलेश संखवार जी को पहनाकर स्वागत सम्मान करते हुए पुनः अग्रह बधाई भीम आर्मी मजा समाज पार्टी की बधाई को देते हुए पुनः आगे संघर्ष को आगे गति को बढ़ाते हुए जय भीम। संतोष पाल जी एडवोकेट जी हैं, उनको भी स्टिकर पहनाकर चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत सम्मान करेंगे माननीय डॉक्टर विजय शंकर जी। जोरदार से तालियां बजाएं। आप फोटो आ रही भाई? जय जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जीत में आज हम लोग साथ में सभी साथी एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बधाई दे रहे हैं। जोरदार से तालियां बजा दीजिए। बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य हमारे बीच हैं और आजाद समाज पार्टी के घाटमपुर के शेर अरविंद कुमार गौर जी हमारे साथ हैं। मास्टर साहब और डॉक्टर साहब भाई पहले हम मास्टर साहब के नाम से जानते थे, डॉक्टर साहब के उससे हुए ये है सभा का निर्णय आया जी जी। और लोकसभा के निर्णय में जो अप्रत्याशित जीत हमने की है, जिसके बारे में लोग दूर दूर तक सोच नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, आज हमारे बीच से एक ताकत उभर करके बाहर आई है, जिसका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद जी है, जो नगीना की सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी से, किसी दूसरे की पार्टी से नहीं, अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और अच्छे मतों से जीत हासिल की है। हम इसी उपलक्ष्य में सभी साथी यहाँ पर उपस्थित होकर के सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे और आजाद समाज पार्टी को आगे ले जाने के लिए आह्वान करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव में प्रदेश स्तर पर हमारा चुनाव हो और प्रदेश स्तर पर हमारे प्रत्याशी हों, उनको जीत दिलाई जाए। हमको सबको एकजुट होकर के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखकर इधर खुशी से दीजिए तालियां। तो बच्चा छोटू फोटो ले लो। बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे घाटमपुर बार एसोसिएशन में आप सारे लोग आए और हमारे छोटा भाई कोषाध्यक्ष इसके सहयोग से आप सारे लोग मिल पाए
और हमारी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि जीवन में हमने संघर्ष करने वाले लोगों को बहुत करीब से देखा है और उनको बहुत ऊंचे तक जाते हुए देखा है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं से कुछ मिल जाता है, उस पर कदम पे कदम बढ़ा के चल देते हैं। हमें एक नए अलग से पद चिन्ह बनाए और हमारे पेशे से वो भी वकील साहब हैं और उन्होंने अपना इतना संघर्ष करके आज जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, आज उनकी एक पहचान बनी है और लोग उनको जान रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो संकल्प हमको मिला है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे मिला है, हमको किसी ने दिया नहीं है जी। हाँ, किसी ने हमको थाली परोस के नहीं दिया है, हमने संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद हमको मिला है और यही संघर्ष हमको कंटिन्यूस जारी रखना है। और दूसरा ये थोड़ी सी हम लोगों में ये हो जाती है कि हमारा जो आप लोगों का जो ग्रुप है जिसमें हम भी अब अपने आप को जोड़ के चलते हैं, उसमें थोड़ी सी व्यवस्था ये करनी है कि हमको ज़्यादा उद्दलित नहीं होना है, कोई भी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ कोई काम नहीं करने हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हम शुरू से होने के बाद में हम कानून के घेरे पे हों। हमको जोश और खरोश को अपने मन में लगा के रखना है, लेकिन ये जोश की जो ताकत है इसको पॉजिटिव दिशा पे लेके जाना है, माइनस दिशा पे लेके नहीं जाना है। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, हमें किसी से फसाद नहीं करना है। हमको अपनी बात जो कहनी है, हमको ये सिखाना है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की तरफ जाती है और एक स्कूल की तरफ जाती है। आपको क्या निर्णय लेना है कि आप मंदिर की तरफ जाना पसंद करेंगे कि आप स्कूल की तरफ? अगर आप स्कूल वाली घंटी को मन से सुनते हैं तो हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आज इतने लोग हुए हैं जिनके घर से एक एक बच्चा नेता बनकर तैयार होगा, ऑफिसर बनकर तैयार होगा। हम तो गरीब परिवार से हैं, हमारी तुम्हारी गरीबी लोगों ने देख के मजाक उड़ाया है और गरीबी से व्यवस्था जुड़ी हुई है। अगर हमको इनसे कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़नी है तो हमारे पास ताकत होनी चाहिए, और ताकत क्या है कि संवैधानिक व्यवस्था और शिक्षा की। जब हम शैक्षिक होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा सारे लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार हर काम बंद कर दीजिए। अपनी तमाम लोग बारातों, ब्याह, शादियों में अनारकल तमाम चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें बंद करके हमको केवल ये देखना है कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको कहाँ उसको ले जाना है और कितना अच्छा से अच्छा हम पढ़ा सकें। और हमारे समाज का अगर कोई बच्चा ऐसा भी है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और पढ़ने लायक उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो अब हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन जो भी अगर हमारी लोग हेल्प होगी और अगर हमारे लिए आप लोग दायित्व सोचेंगे तो हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए हम बहुत सौभाग्य हैं। और हम ये चाहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार प्रोग्राम हो तो लोगों में और जो जोश है वो आ जाए। इन शब्दों के साथ आपने आज हमको ये सम्मान दिया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सारे लोगों के। इन्हीं बातों के सामने बस बहुत बहुत साहब वो भी चंद्रशेखर आजाद जी की जीत में अपनी बात रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चंद्रशेखर आजाद आज नगीना में लोकसभा सीट से विजयी हुए। उन्होंने संघर्ष किया है, गोलियां खाई हैं, कहीं भी पूरे इंडिया में घटनाएं होती थी सर्वप्रथम पहले पहुंचे। उन्होंने इतना संघर्ष किया है जितना किसी व्यक्ति ने भी नहीं किया है। मैं ये देखता था सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बधाई देता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी को कि उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और जो है सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारें, थोड़ा बढ़ोतरी करें और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों में अपने विधायक उतारें। चंद्रशेखर आजाद सभी सम्मानित साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी की जीत के सम्मान में जो रखी गई है पार्टी, उसके लिए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और सब लोग एकजुट होकर इसी तरह भारतीय संविधान की रक्षा करिए और भी जो है आगे सीटों को निकालिए। बहुत बढ़िया। और एक मौका दिया, वकील साहब से कल बात हुई, पहले नंबर वकील साहब हमें बधाई दिया और मैं प्रति टाइम रास्ते में था और बधाई देने के बाद में हमारी बात हुई। हमने कहा चलो आते हैं, तो हमारे बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले या हमारा साथ देने वाले या हमने खुद लाठियां खाई हैं हमें ताकत देने वाले एडवोकेट सूर्य प्रताप साहब जी, और बात रखे चंद्रशेखर आजाद जी की जीत के लिए। सबसे पहले इस प्रांगण में उपस्थित हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बच्चे और हमारे युवा साथी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज जो हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के जीतने के उपलक्ष्य में मन में आया कि नहीं क्यों सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वो सभी आपस में मुँह मीठा करें और समाज में एक संदेश दें
कि देखिए हमेशा संघर्ष करने वाला ही आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया। संघर्ष करने वाला ही आगे बढ़ता है। जो संघर्ष नहीं करता, इतिहास में उसकी कहीं गिनती नहीं होती है। अगर आपको अमर होना है तो आपको संघर्ष करना है, नहीं तो समाज जो रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। आज हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी इस चैम्बर में एक से एक बड़ी महान हस्तियाँ यहाँ उपस्थित हुई। और हमको ये देखना है कि जिस तरह से हमारे एडवोकेट साहब रावण जी समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अत्याचार होता है सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा है कि पराया है। आज यही कारण हुआ कि देखिए कि जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा, पहला कदम रखा, उस क्षेत्र की जनता ने मतलब हाथों में गोदी में उठा करके जो उनको जो है सम्मान दिया। और जो है उनकी समाज की आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा दिल्ली पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया। क्योंकि देखिए व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, देश के विकास का रास्ता दिल्ली के दरवाजे से खुलता है। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो सारे रास्ते आपके बंद हैं। तो हमें आपको मिलकर ये देखना है कि आने वाले समय में कि सब एकजुट होकर के समाज में इससे और बड़ा परिवर्तन लाना है। ये तानाशाही जो इस देश में छा गई थी, वो तानाशाही खत्म हुई और आगे चल के और खत्म कर देनी चाहिए। एक बार फिर पुनः यहाँ पर उपस्थित लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं और सभी को जय भीम। कराने के लिए बताया, आज से नहीं 10 साल से करा रहा हूँ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 4 साल कंपटीशन कोचिंग चल रही, क्यों ना कैसा निःशुल्क शिक्षा दी है। लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, घाटमपुर कोई भी करना चाहे, आज भी बच्चा पढ़ना चाहेगा, खाना पीना रहना, तो उसके लिए सिक्किम में पढ़ाई कराऊंगा। वो भी बाबा साहब यूनिवर्सिटी से है, वहां से पढ़ाने का काम करूंगा। ये ना सोचिए भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी के लोग हैं तो सबसे पहले शिक्षक देने का काम करेंगे, फिर आपको एक साथ लाने का काम करेंगे, फिर आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये खड़े हैं, खड़े रहेंगे, न डरते हैं न डराते हैं, जो बात है खुलेआम रखते हैं। जय भीम, जय भीम आर्मी। अपने हाथ से लीजिए लो। भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी के बीच में आप सबसे मिल रहे हैं, पुनः संघर्षों को उनके याद कर रहे हैं आप सबके बीच में। चलें साहब, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद जी हमारे बने हैं, दिल्ली के सदन में पहुंचे तो हम पुनः जिला अध्यक्ष हैं, आप सबसे मिल रहे हैं। आशा करते हैं हमारे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताने का काम करेंगे, यही उम्मीद है, यही आपसे आशा करते हैं हमारे लिए जो भी सेवा हो। ठीक है, ओके सर। एक बार बोल दीजिए। चलिए ठीक है, क्या बताई देगा। ये भीम आर्मी मजाज समाज पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है। भैया नेताजी आप मानवर जी तो हाथ मिलाओ पहले। अरे इसलिए हमारा भाई पहली बार हाँ बढ़िया था। तो हम पूरे तहसील में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, 2 बैठे बढ़िया हाँ हाँ नगीना से 1.5 लाख के ऊपर प्लस हम लोग जीत हासिल की है और मेहनत की है। तो मेहनत से हम लोग क्षेत्र में थोड़ा बताया जाए, जो नहीं जानते हैं वो जाने, और जो उनके जब भूल था नहीं कोई नहीं जा पाएगा। गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा यहाँ से जमीन से उठकर वहाँ सदन तक पहुँच सकता है। तो आप सबसे आशा करता हूँ हर व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सच जी बाबू। हाँ सांसद, ये तो आप सबकी मेहनत है, तो ये आप सबकी दुआ है, ताकत है साहब। तो मैंने कहा आपके बीच आया जाए, मिला जाए। एक साहब हमारे जीते हैं, हम युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष मजाज समाज पार्टी से मेहनत की है, तो आप सबके बीच में आए हैं और आशा करते हैं। अभी हम लोग बैठक किए तो आप लोग नहीं आए, काफी लोग आए थे, वक्त वगैरह महामंत्री वगैरह सब बैठक की, तो हमने सोचे चलो हम चेम्बर मिल लेते हैं। ठीक साहब, तो हमने कहा बधाई दे, हमारी मेहनत रंग लाई है। नहीं श्री गणेश ना, नहीं ये आप गणेश मानते नहीं।
भाई साहब ने तो अकेले इस सीट से लड़े, तवानी से, देखो बसपा भी लड़ी, सपा भी लड़ी और सारी पार्टियां लड़ी और जगह देखो हासिल की है। ये तो आपकी सबकी मेहनत है और ये मेहनत बतलाई है वकील साहब। तो हम लोग आप सबसे मिल रहे हैं, बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। आप जय भी हम वही सक्सेस है जो पहनावा का केस अभी है, जो मनीष तिवारी के खिलाफ अन्य आंदोलन ये दोनों ये व्हाट्सएप नंबर है।